गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। नाउ हमने श्रीलंका के मॉडल में थोड़ा सा लिख लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। श्रीलंका श्रीलंका का मॉडल, पहले कुछ एक लाइनें लिखवा दी थी मैंने, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बनेगा इसमें श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। देखो, आपको पता था कि श्रीलंका में हमने लिख लिया था कि क्या था, 74% सिंहली थे, 18% तमिल थे और 7% ईसाई थे। ये आप सब लिख चुके। ईसाई जो थे वो दोनों भाषा बोलते थे, तमिल विशेषकर तमिल ही, और सिंहली जो थे वो सिंहली ही भाषा बोलते थे। ठीक है, ये हम सब लिख चुके। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस तरीके से हुआ। देखो, अब पॉइंट बनाते जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, पहला पॉइंट याद है आपको, याद कर लेना है इसको कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। उसके बाद, ठीक है, श्रीलंकाई नेताओं ने सिंहलियों का प्रभुत्व जमाने के लिए बहुत से कानून बनाए। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखिए क्या था कि आपको पता है कि सिंहली क्या थे, बहुसंख्यक थे। तो जो नेता थे उन्होंने इनका प्रभुत्व जमाने के लिए बहुत से कानून बनाए थे। अब उन कानूनों के तहत क्या लिखोगे आप कि 1956 में कानून बनाए गए। इन कानूनों के अंतर्गत पहला, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या था, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सिंहलियों को राजभाषा घोषित किया गया, और उसी के साथ साथ जितने भी अधिकार थे वो सभी को दे दिए गए। किनको? सिंहलियों को। ठीक है, शिक्षा और नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता। शिक्षा और नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता। उसके बाद
इसी में तीसरा पॉइंट जो था वो क्या है, इसी में ही जो तीसरा कानून था वो क्या है, संविधान में बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए, बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट बातें थी, देखो 3 बातें वहां पर की गई। पहला, राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखो अब इसकी छोटी सी समरी आप हमेशा तैयार रखो। राजभाषा बनाया गया, किसको, सीएनली को। दूसरा, नौकरियों में प्राथमिकता दे दी गई। और तीसरा, प्राथमिकता का मतलब कि पहले आप तमिल को नहीं लगाओगे, किसको लगाओगे, सीएनली को लगाओगे। और बौद्ध धर्म, ये इंपॉर्टेंट था कि तमिलों के ऊपर भी बौद्ध धर्म को थोपा जाने लगा। तो अब इन सब चीजों से तमिल अल्पसंख्यक थे तो तमिल परेशान होंगे, तो इसी के चलते जो तमिल थे वो बहुत अधिक, ठीक है। अब आगे आप जो पॉइंट डालोगे वो क्या था कि लगातार इन बदलावों के होते, इन बदलावों के कारण तमिलों को बेगानेपन का अनुभव होने लगा। बेगानेपन का अनुभव होने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अब लगातार जब ये बदलाव हो रहे हैं तो इसके कारण तमिल क्या सोच रहे हैं कि तमिलों को ये लग रहा है कि हम लोग बेगाने हो गए अपने ही राष्ट्र में। क्यों? क्योंकि वो 18% थे। तो बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ था, वहां सब चीजें बराबर कर दी गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। अब तमिलों को बेगानापन का अनुभव होने लगा। और उसके बाद क्या लिखोगे आप, तमिलों को बेगानेपन का अनुभव हुआ और उसके बाद तमिलों को यह स्पष्ट हो गया कि श्रीलंकाई सिंहली उनके धर्म के प्रति असंवेदनशील हैं। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। लगातार होते इन बदलावों के कारण तमिलों को बेगानेपन का अनुभव होने लगा और उसके बाद तमिलों को यह स्पष्ट हो गया कि श्रीलंकाई जो सिंहली हैं वो उनके धर्म के प्रति असंवेदनशील हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि तमिल लोग अपनी मांगों को लेकर, ठीक है, तमिलों ने कई संगठन बनाए जिनकी मांगें निम्नलिखित थी। पहला, देखो तमिलों ने कई संगठन बनाए जिनकी मांगें निम्नलिखित थी। पहली मांग क्या थी कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए। दूसरा पॉइंट क्या था,
क्षेत्रीय स्वायत्तता, क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब क्षेत्र डिवाइड कर दिए जाएं और उसके ऊपर सिर्फ तमिलों का अधिकार हो, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय स्वायत्तता। ठीक है, क्षेत्रीय स्वायत्तता। और तीसरी नौकरियों और शिक्षा के अधिकार। अब आप लोग देख लें कि इन तीनों को लेकर ही कानून बनाए गए थे। पहला कानून बना कि तमिल, वहां पर सिंहलियों को राजभाषा बना दिया गया था, सिंहली को राजभाषा बनाया गया था, लेकिन तमिल क्या चाहते थे कि हमें भी राज्य, हमारी भी भाषा को राजभाषा घोषित की जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता थे, वो ये चाहते थे कि हमें जहां हम रहते हैं हमें वो अधिकार हमें वहां का मिल जाए कि हम यहाँ के वासी हैं और ये सारा अधिकृत क्षेत्र हमारा है। और नौकरी और शिक्षा के अधिकार। क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब कि आप लोगों को सिंहलियों के नीचे ना रहना पड़े, आपकी आत्मीय स्वायत्तता लगा लो या क्षेत्रीय स्वायत्तता लगा लो, उसके तहत तमिलों ने मांग की। अब इन मांगों के चलते तमिलों ने बहुत संघर्ष किया। ठीक है, ये बात याद रखें, तमिलों ने कई संगठन बनाए जिनकी मांगे निम्नलिखित थी। उसके बाद इन मांगों को लेकर संगठनों ने बहुत से संघर्ष किए। इन मांगों को लेकर संगठनों ने बहुत से संघर्ष किए और इसी के चलते 1980 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में इल्लम का गठन हुआ। इल्लम बनाने के लिए बहुत से संगठनों का गठन हुआ। ये चीज बहुत अच्छी है कि 1980 में उत्तर पूर्वी राज्य में ज्यादा तमिल थे और वहीं पर इल्लम होती है स्वतंत्र सरकार। याद रखें, इल्लम है स्वतंत्र सरकार, इल्लम को बोलते हैं स्वतंत्र सरकार। ठीक है, तो 1980 में इधर से इंपॉर्टेंट डाटा निकल के आया कि 1980 में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में इल्लम बनाने के लिए बहुत से संगठनों का गठन हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन संघर्ष, आपको पता है कि जब संघर्ष किए तो 1980 के बाद तनाव बहुत अधिक बढ़ गए। 1980 के बाद तमिल और सिंहलियों में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया और इस तनाव ने या संघर्ष ने किसका, गृह युद्धों का रूप ले लिया। तो ये आप याद रखें कि 1980 के बाद सिंहलियों में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया और इस तनाव या संघर्ष ने गृह युद्धों का रूप ले लिया। ठीक है, और इन गृह युद्धों के कारण हजारों की तादाद में लोग मारे गए। ठीक है, ये बात आप याद रखें, इन गृह युद्धों के कारण, ठीक है, पॉइंट बनाते रहें, इन गृह युद्धों के इस गृह युद्ध के कारण दोनों पक्षों के हजारों लोग
हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोग शरणार्थी बन गए। ठीक है, याद रखना, बहुत से लोग क्या बन गए थे? शरणार्थी। बहुत से लोग, इस गृह युद्ध के कारण दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोग शरणार्थी बन गए, और साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान श्रीलंका को उठाना पड़ा। ठीक है, इन संघर्षों के कारण देखो हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोग शरणार्थी बन गए, और सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान श्रीलंका को उठाना पड़ा। ठीक है, और 2009 तक यह स्थिति 2009 के अंदर मतलब 2009 के अंदर, यहां तक लिख लो, इस गृह युद्ध के कारण दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोग शरणार्थी बन गए, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान श्रीलंका को उठाना पड़ा। - 2009 में सिंहली और तमिल में इन मांगों को लेकर समझौता हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बात आप ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें कि श्रीलंका में किस तरीके से तमिल का संघर्ष जो था वो आप लोगों के सामने है। 1980 में ये संघर्ष स्टार्ट होता है, 1980 में ये संघर्ष स्टार्ट होता है और 2009 तक चलता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से, आई होप ध्यान रखोगे, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।